श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। भोले बाबा का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे। मेरे YouTube चैनल महाकाल की दीवानी पर आपका स्वागत है। मेरी दी हुई जानकारी अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे नई नई जानकारियाँ आप लोगों को मिलती रहें। राधे राधे दोस्तों, मैं आपको माघ महात्म अध्याय 29 सुनाने जा रही हूँ। प्रयाग में स्नान का क्या महत्व है ये आपको मैं बताने जा रही हूँ। गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, गोदावरी, कृष्णा, सिंधु, क्षिप्रा, ब्रह्मपुत्र आदि सभी नदियों के अपने अपने संगम हैं। हिंदू धर्म के 3 देवता हैं, शिव, ब्रह्मा और विष्णु, और 3 देवियां हैं, पार्वती, लक्ष्मी और सरस्वती। इसलिए सभी जगह त्रिवेणी का महत्व और बढ़ जाता है। त्रिवेणी का अर्थ है वह स्थान जहाँ 3 नदियाँ आकर मिलती हों, जहाँ 3 नदियों का संगम होता हो। प्रयाग की गंगा नदी एक ऐसा स्थान है जहाँ तीनों नदियों का मिलन होता है। संगम और त्रिवेणी एक ही स्थान है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। ये दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती का भी महत्व अधिक है। हिंदू धर्म के अधिकतर तीर्थ नदियों के तट पर ही बसे हुए हैं। उसमें भी जहाँ 3 नदियों का संगम हो रहा है वह स्थान महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रयाग संगम पर गंगा और यमुना नदी अलग अलग नजर आती हैं, लेकिन कहते हैं कि उसी में सरस्वती भी मिली हुई है, जो कि अलग नजर नहीं आती है। सरस्वती नदी के साथ अद्भुत की बात यह है कि प्रत्यक्ष तौर पर सरस्वती नदी का पानी कम ही स्थानों पर देखने को मिलता है। इसका अस्तित्व अदृश्य रूप में बहता हुआ माना गया है। जैसे ग्रहों में सूर्य तथा तारों में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों के संगम को सभी तीर्थों का अधिपति माना गया है तथा सप्तपुरियों को इसकी रानियां कहा गया है। त्रिवेणी संगम होने के कारण इसे यज्ञ वेदी भी कहा गया। पद्म पुराण में ऐसा माना गया है कि जो त्रिवेणी संगम पर नहाता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। प्रत्येक 12वें वर्ष में पूर्ण कुंभ तथा प्रत्येक 6 वर्ष बाद अर्ध कुंभ मेले का त्रिवेणी संगम पर आयोजन होता है। त्रिवेणी संगम पर महापर्व कुंभ के आयोजन में भक्तों की संख्या अधिक से अधिक हो जाती है। सद्भाव, सौंदर्य, सामाजिक समरसता का प्रतीक त्रिवेणी पथ का महापर्व प्रयाग कुंभ मेला छुआछूत, जातीयता, सांप्रदायिकता से परे और सहगुणता की जीती जागती मिसाल है। महापर्व में विभिन्न अखाड़ों के साथ साधु अपनी शिष्य मंडली सहित पूरे स्नान पर्वों के दौरान उपस्थित रहते हैं। प्रथम स्नान से लेकर अंतिम स्नान तक रामायण, महाभारत, श्रीमद् भागवत, वेद, उपनिषद तथा पुराणों के व्याख्यान सुनने को मिलते हैं।